किसानों ने सरकारी खाना खाने से किया इनकार। टॉप 10 में पुलिस थानों की यूपी का थाना भी शामिल हुआ। रजनीकांत अपनी पार्टी से करेंगे राजनीति में एंट्री। कांग्रेस ने बीजेपी पर लगाया दुष्प्रचार का आरोप। ममता सरकार ने सरकारी कर्मचारी को दिया बड़ा तोहफा। कृषि कानून का विरोध कर रहे किसानों का दिल्ली चलो आंदोलन का आज 8वां दिन है। आंदोलन को देखते हुए आज विज्ञान भवन में किसान नेताओं और सरकार के बीच बातचीत हुई, लेकिन किसान इस बार आर पार की लड़ाई के मूड में नजर आए। किसानों ने बैठक में मिले ब्रेक में सरकारी खाना खाने से इनकार कर दिया और लंगर से खाना मंगवा कर खाया। किसानों ने कानून को वापस लेने की मांग को बरकरार रखा और लिखित में कृषि कानून को वापस लेने की इजाजत मांगी। कानून व्यवस्था पर उठ रहे सवालों के बीच यूपी के नाम एक बड़ी उपलब्धि जुड़ चुकी है। केंद्र सरकार ने देश के 10 पुलिस थानों की सूची जारी की है, जिसमें यूपी का एक थाना भी शामिल है। इसमें पहले स्थान पर मणिपुर के थौलप जिले में नोकपोसे कस्सी थाना शामिल है, तो वहीं अपनी कानून व्यवस्था के लिए बदनाम यूपी के मुरादाबाद का कांड थाना इस लिस्ट में 8वें नंबर पर है। इन सभी थानों को बेहतर प्रदर्शन करने के लिए चुना गया है। साउथ फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार और भगवान कहे जाने वाले अभिनेता रजनीकांत ने राजनीति में आने का सस्पेंस से पर्दा उठा दिया है। रजनीकांत इस साल 31 दिसंबर को अपनी नई पार्टी का ऐलान करेंगे। वो अपनी पार्टी के साथ साथ राजनीति में भी एंट्री करेंगे। अगले साल जनवरी में वो पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पर लॉन्च करेंगे। आपको बता दें कि रजनीकांत के राजनीति में आने की अटकलें काफी लंबी समय से लगी हुई थी, जिस पर अब विराम लग चुका है। राजधानी दिल्ली समेत कई राज्यों में कोरोना की स्थिति को खराब होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार के खिलाफ नाराजगी जताते हुए पूछा कि सभी राज्यों में कोरोना को लेकर गाइडलाइंस जारी कर दिए गए हैं, लेकिन क्या उनका सख्ती से पालन हो रहा है या नहीं? क्या उस पर नजर रखी जा रही है? लोग खुलेआम नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, लेकिन सरकार कोई सख्त कार्रवाई क्यों नहीं कर रही, जिससे हालात और ज्यादा बिगड़ रहे हैं। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस ने बीजेपी पर जिला परिषद विकास चुनाव में दुष्प्रचार करने का आरोप लगाया। प्रदेश कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रविंद्र शर्मा और पूर्व मंत्री रमन भल्ला ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रही है। बीजेपी प्रदेश की जनता को जानबूझकर मूल मुद्दों से भटकाने का काम कर रही है। रोशनी एक्ट और गुपकार का जिक्र करना बीजेपी का एजेंडा है। पूरी दुनिया में कोरोना संक्रमण ने तबाही मचाई हुई है। ऐसे में बांग्लादेश की सरकार ने अपनी जनता को एक राहत भरी खबर सुनाई। बांग्लादेश के स्वास्थ्य सचिव ने ये घोषणा की है कि अगले साल फरवरी तक बांग्लादेश को वैक्सीन मिलने की पूरी संभावना है। आपको बता दें कि बांग्लादेश पिछले महीने भारतीय कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ वैक्सीन खरीदने के लिए समझौता किया था। सरकार ने कहा कि नागरिकों को मुफ्त में दी जाएगी वैक्सीन। कोरोना संकट के कारण घरेलू उड़ानों में 50% यात्रियों को ही सफर करने की इजाजत थी, लेकिन अब नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने घरेलू उड़ानों में यात्री की क्षमता बढ़ाकर 80% करने का ऐलान किया, जिसकी जानकारी नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप पुरी ने दी है। हालांकि अभी भारत में कॉमर्शियल अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की आवाजाही पर 31 दिसंबर तक रोक जारी रहेगी। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले सीएम ममता बनर्जी ने बंगाल के सरकारी कर्मचारियों को एक बड़ा तोहफा दिया। ममता बनर्जी ने सरकारी कर्मचारियों के डीए यानी कि महंगाई भत्ते को जनवरी 2021 से 3% बढ़ाने की घोषणा की है। इतना ही नहीं, ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार के कृषि कानून का विरोध करते हुए कहा कि ये कानून वापस लेना चाहिए। आपको बता दें कि अगले साल पश्चिम बंगाल में विधानसभा के चुनाव होने हैं, जिसे लेकर टीएमसी वोटर्स को लुभाने का कोई मौका छोड़ना नहीं चाहती। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें सत्र में भारत ने पाकिस्तान के आतंकवाद और उसके कल्चर को फॉलो करने को लेकर निशाना साधा। भारत ने कल्चर ऑफ पीस पर कहा कि अगर पाकिस्तान भारत में अलग अलग धर्म के लोगों के खिलाफ अपनी मौजूदा नफरत की संस्कृति और सीमा पार से आतंक का समर्थन करना बंद कर दे तो एशिया में आसानी से शांति से बहाल करने की कोशिश की जा सकती है। पाक के अल्पसंख्यकों के साथ होने वाले अत्याचारों के बाद भी पाक सरकार मूक दर्शक कर रहती है। कृषि कानून के खिलाफ अब फिल्मी सितारे भी आपस में भिड़ चुके हैं। कंगना ने अभी हाल ही में बिल्किस दादी के किसान आंदोलन में शामिल होने को लेकर तंज कसते हुए कहा कि वो 100 रुपए के लिए कहीं भी जा सकती हैं।
हालांकि कंगना ने ये ट्वीट डिलीट कर दिया था, लेकिन दिलजीत ने एक वीडियो शेयर करके कहा कि इंसान को इतना भी अंधा नहीं होना चाहिए। लेकिन कंगना ने दिलजीत को घेरते हुए करण जौहर के पालतू कहते हुए कहा कि वो बिल्किस दादी की बात कर रही थी, पहले पूरी सच्चाई जान ले और फिर बात करें। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।